नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी ऑटोकैड की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है, उस ऑटोकैड की ही ट्यूटोरियल सीरीज का आज का जो हमारा चैप्टर है वो है स्टेयरकेस। आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में प्लानिंग के बारे में अच्छे से बता दिया गया है, सेक्शन के बारे में अच्छे से बता दिया गया है, एलिवेशन के बारे में अच्छे से बता दिया गया है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसी के अंदर जो आज का हमारा चैप्टर है वो होगा स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस के अंदर हम हर एक पार्ट की स्टेयर के हर एक पार्ट के फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन के सामने अभी एक ड्राइंग दिखाई हुई है, इसके अंदर आपको स्टेयरकेस दिखाया हुआ है। यही स्टेयरकेस आप लोगों को ड्रॉ करना है आज ऑटोकैड के अंदर। ये स्टेयरकेस किस तरीके से ड्रॉ होगा, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या उनकी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान ही देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्टेयरकेस दी हुई है। इस स्टेयरकेस को बनाने के लिए आपको कुछ साइजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी ड्राइंग को बनाने से पहले ज़रूरी है कि उस ड्राइंग को एक बार ध्यान से पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पे इस स्टेयरकेस को बनाने के लिए इसका एक अलग से स्टेप दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार इस स्टेप को देख लेते हैं। इस स्टेप का साइज़ दिया हुआ है। यहाँ पे जो स्टेप है, इसका जो राइज़र है उसको हमने जो साइज़ दिया हुआ है वो 7 इंच का है, और जो इसका ट्रेड है वो 12 इंच का दिया हुआ है। तो कुछ लोगों को अभी ट्रेड और राइज़र में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेयरकेस के अंदर जिस पार्ट के ऊपर आप लोग पैर रख करके चलते हो उसको हम ट्रेड बोलते हैं, और जो चीज़ सामने से नज़र आती है उसको हम राइज़र बोलते हैं। तो जो राइज़र की है इसमें हाइट दी हुई है वो आपके 7 इंच की दी हुई है, और जो ट्रेड की आपको लेंथ दी हुई है वो 12 इंच की दी हुई है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ये सिर्फ एक स्टेप की है। इस एक स्टेप के साइज़ को यूज़ करके हमें अपने कंप्लीट स्टेयरकेस को ड्रॉ करना है। अब जनरल टर्म अगर मैं बात करूं ट्रेड और राइज़र की, तो आपको ट्रेड और राइज़र के कुछ साइजेस पता होने चाहिए। ट्रेड और राइज़र के जो साइज़ होते हैं, अगर आप राइज़र की बात करो तो जो राइज़र का साइज़ होगा वो वेरी करेगा 5 इंच से लेके 8 इंच तक, और जो ट्रेड का साइज़ होगा वो वेरी करेगा 10 इंच से लेके 14 इंच तक। ऐसा क्यों? अगर आप राइज़र की बात करो तो अगर आप राइज़र का साइज़ 8 इंच से ज़्यादा का लोगे, 9 इंच का लोगे, 10 इंच का लोगे, तो जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं उन लोगों को स्टेयर पे चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। उनको प्रॉब्लम ना आए इसलिए जब भी आप कोई डिज़ाइन करो तो सबको ध्यान में रख करके आपको डिज़ाइन करना है। अगर आप छोटे बच्चे की बात करोगे जो 5-6 साल का है, जिसने अभी अभी सीढ़ी चढ़ना सीखा है, तो अगर उसके लिए भी आप देखोगे तो राइज़र की हाइट अगर 8 इंच से ज़्यादा होगी तो उसको चढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी कोई डिज़ाइन किया जाएगा हर एक पर्सन को माइंड में रख करके किया जाएगा। इन्हीं चीज़ों को देख करके हमारे कुछ स्टैंडर्ड साइज़ हैं। जो राइज़र का साइज़ है वो 5 इंच से लेकर के 8 इंच तक है, और जो ट्रेड का साइज़ है वो 10 इंच से लेकर के 14 इंच तक का दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप ट्रेड का साइज़ 10 इंच से कम रखोगे तो हो सकता है कि आपका पंजा पूरा आपके ट्रेड पे ना रखा जाए और आपका पाँव फिसल जाए। इसी तरीके से इसके अंदर और भी चीज़ें दी हुई हैं कि ट्रेड किसको बोला जाता है, राइज़र किसको बोला जाता है। ये आपकी लैंडिंग आ गई। लैंडिंग के बाद आपकी वेस्ट स्लैब दी हुई है, जो आपके स्टेयर के नीचे स्लैब लगी होती है। उसके बाद ये आपका नोजिंग कहलाता है। इस पूरी ड्राइंग को पढ़ने के बाद अब आपको ये ड्राइंग ड्रॉ करनी है अपने ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड में जाने से पहले मैं आपको आज की कमांड्स के बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहले आपको यूनिट चेंज करनी है, क्योंकि आपका जो स्टेप का साइज़ दिया हुआ है वो इंचज़ में दिया हुआ है, फीट और इंचज़ में दिया हुआ है। उसके बाद आपकी इसके अंदर यूज़ होगी डायमेंशन स्टाइल। आपको सबसे पहले यूनिट चेंज करनी है, उसके बाद डायमेंशन स्टाइल चेंज करना है, उसके बाद लाइन कमांड, उसके बाद ऑफसेट कमांड, कॉपी कमांड, उसके बाद हैचिंग इसके अंदर होगी, उसके बाद डिवाइड कमांड भी इसके अंदर यूज़ होगी, उसके बाद डीडीबी टाइप भी यूज़ होगी। हो सकता है इससे ज़्यादा भी 1-2 कमांड यूज़ हो जाए। उसके बाद टेक्निकल टर्म की बात करोगे तो ये आपके साइज़ लिखे हुए हैं। ट्रेड का साइज़ आपका होता है 10 इंच से लेके 14 इंच तक, आप कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। राइज़र की जो हाइट होती है वो 5 इंच से लेकर के 8 इंच तक होती है। ज़्यादातर जो आपके एजुकेशनल बिल्डिंग्स होती है या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है या आपके हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर आपके जो राइज़र का साइज़ होता है वो मैक्सिमम 5 to 6 इंच ही रखा जाता है। उसके बाद हैंड रेल की बात आती है, जो बराबर में आप जिसको पकड़ करके चलते हो उसका जो साइज़ होता है वो 3 फीट होता है, और जो मिनिमम विड्थ है वो स्टेयरकेस की वो मिनिमम 3 फीट तो होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें एक और टर्म आती है कि अगर आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन कर रहे हो और स्टेयरकेस का डिज़ाइन करते टाइम अगर आपको लैंडिंग प्रोवाइड करनी है तो आपको मैक्सिमम 12 स्टेप के बाद एक लैंडिंग प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर थ्योरी में आता है। तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस स्टेयरकेस को आपने ऑटोकैड में बनाया जाता है।
तो सबसे पहले आप लोगों ने ऑटोकैड ओपन कर लिया। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होता है, अपनी यूनिट को चेंज करना। तो यूनिट चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, UN एंटर। सबसे पहले जिस दिन हमने प्लानिंग की थी उस दिन भी आपको सबसे पहली चीज़ बताई गई थी किस तरीके से अपनी यूनिट को चेंज करना है। आपको अपनी हर ड्राइंग को अपनी यूनिट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना है, ड्रॉ करना है। अभी हमारी जो ड्राइंग की यूनिट है वो फिट और इंचज़ में है, तो फिट इंचज़ में करने के लिए आपने अपने टाइप को सिलेक्ट कर लिया आर्किटेक्चरल। उसके बाद प्रिसीजन की वैल्यू आपने ले ली 1/4। उसके बाद यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट में आपने लिख दिया इंचज़ और ओके। यूनिट आपकी चेंज हो गई है। यूनिट चेंज करने के जस्ट बाद हमारा काम होता है डायमेंशन स्टाइल को बदलना। तो डायमेंशन स्टाइल को बदलने के लिए आपने प्रेस किया डी एंटर। डी एंटर प्रेस करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस डायलॉग बॉक्स में आपने मॉडिफाई पे क्लिक किया। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने प्राइमरी यूनिट पे क्लिक किया। प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करने के बाद आपने अपने यूनिट फॉर्मेट को चेंज कर दिया। इसको भी यहाँ पे ले लिया आर्किटेक्चरल, और अपना जो प्रिसीजन है उसको भी आपने कितना ले लिया, 1/4 इंच। अब जब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो अपने सिंबल एंड एरो का साइज और टेक्स्ट का साइज भी बड़ा कर लो। अदरवाइज जब आप डायमेंशन को मेजर करोगे तो आपको अपने सिंबल का यानी कि एरो का साइज बहुत छोटा दिखेगा और टेक्स्ट का साइज भी बहुत छोटा दिखेगा। तो इसको बदलने के लिए सिंबल एंड एरो पर क्लिक किया। उसके बाद इस एरो साइज पे आए और इसका साइज मैंने ले लिया 5 इंच। उसके बाद इसी तरीके से आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया। टेक्स्ट की हाइट के सामने वाले ऑप्शन में अपने टेक्स्ट की हाइट डाल दी 5 इंच। ये सब चेंजेस करने के बाद आपने ओके पे क्लिक किया। ओके करने के बाद आपको सेट करंट करना है। सेट करंट करने के बाद क्लोज। अगर आप लोग सेट करंट नहीं करोगे तो ये साइजेस के चेंजेस आपकी ड्राइंग में नहीं होंगे। तो आप लोगों ने यूनिट चेंज कर ली, अपना डायमेंशन स्टाइल चेंज कर लिया। ये चीज़ें चेंज करने के बाद अब आपको बनाना है एक स्टेप। तो एक स्टेप का आपका साइज दिया हुआ था, आपके राइजर की हाइट थी 7 इंच और जो आपके ट्रेड की लेंथ थी वो थी आपकी 10 इंच। एक बार देख लेते हैं। आपके जो राइजर की हाइट है वो 7 इंच है और जो आपका ट्रेड है वो 12 इंच का है। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन कमांड ली। लाइन कमांड लेने के बाद अपने ऑर्थो मोड को ऑन कर लिया। ऑर्थो मोड को ऑन करने के बाद आप लोगों ने एक पॉइंट क्लिक किया। पॉइंट क्लिक करने के बाद आपको राइजर बनाना है तो आपने माउस को वर्टिकल डायरेक्शन में ले जा करके वैल्यू डाल दी 7 इंच। उसके बाद इसी तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माउस को कर्सर को लेके आए और यहाँ पे वैल्यू डाल दी 12 इंच। ये 12 फीट हो गई है, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लाइन यहाँ से आपने लगा दी 12 इंच। तो ये आपका एक स्टेप बन गया। अब इस स्टेप के अंदर अगर आप लोग देखो तो आपको ये नोजिंग का पार्ट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अभी के लिए हम ले लेते हैं 1 इंच। अब इस 1 इंच की वैल्यू को किस तरीके से लेना है ये भी बड़ा ध्यान में रख के आपको करना है। आपका जो राइजर है वो जो दिया हुआ है उसका साइज वो दिया हुआ है आपका इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अगर आप 1 इंच का ऑफसेट लोगे तो वो बाहर की तरफ लोगे, बट अगर ट्रेड की बात करोगे तो ट्रेड में आपको जो साइज दिया हुआ है वो आउटर टू आउटर दिया हुआ है। इसके अंदर जो आपको 1 इंच का ऑफसेट लेना है वो अंदर की तरफ लेना है। तो चलिए ले लेते हैं ऑफसेट, ओ एंटर। उसके बाद वैल्यू डाल दिया आपने 1 इंच। किस तरीके से लेना है, इस लाइन का आपको लेना है बाहर की तरफ और इस लाइन का लेना है आपको अंदर की तरफ। ये हो गया आपका स्टेयरकेस। अब आपको यहाँ पे बनानी है नोजिंग। इस नोजिंग को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था फिलेट कमांड का यूज़ की। अगर आप पैरेलल लाइन पे फिलेट कमांड अप्लाई करते हो तो एक सर्कुलर आर्क बन जाती है। तो उस सर्कुलर आर्क को बनाने के लिए आपने F एंटर प्रेस किया, फिलेट कमांड, इस लाइन को कनेक्ट कर दिया अपनी इस लाइन से। तो जैसे आप इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करोगे तो आपकी ये नोजिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि फिलेट कमांड का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप पैरेलल लाइन पर लगाओगे एक सर्कुलर आर्क बन जाएगी। अब इसको आपको क्लोज कर देना है। लाइन कमांड से लेकर के इन दोनों पॉइंट को क्लोज कर दिया और इन दोनों पॉइंट को भी आपने क्लोज कर दिया। तो ये आपका एक स्टेप बन गया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इस स्टेप को फिर से देख लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, आप लोगों को खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक 4-5 बार आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। एक स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको काउंट करने हैं अपने नंबर ऑफ स्टेप। इसके ऊपर मार्किंग की हुई है, इसके अंदर आपको दिए हुए हैं 12 स्टेप। तो इन 12 स्टेप को बनाने के लिए अब आपको इंडिविजुअली बार बार अपने हर स्टेप को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, अपने इसी स्टेप को कॉपी कर दो और 12 स्टेप तक इसको प्लेस कर दो ताकि आपके स्टेप क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कमांड ली, CO एंटर। उसके बाद बेस पॉइंट लेना है आपको कि अपने आप को किस पॉइंट को उठा करके किस पॉइंट पे प्लेस करना है।
अब अगर स्टेयरकेस को आप ध्यान से देखो तो आपके स्टेयरकेस का नेक्स्ट स्टेप इस पॉइंट पे कनेक्ट है। मतलब क्या है कि आपको ये वाला पॉइंट उठा करके रखना है और किस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे रखना है। तो आप लोगों ने क्या किया, अपना बेस पॉइंट देने के लिए इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया। जैसा कि आपकी कमांड बार कह भी रही है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आप अपने किस पॉइंट को उठाना चाहते हो। आपने कहा मुझे इस वाले पॉइंट को उठाना है, तो आपने इस पॉइंट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, मतलब आप अपने किस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रखा जाएगा। इसी तरीके से आप बार बार अपने हर ऑब्जेक्ट को अगले पॉइंट पर प्लेस करते जाओ और अपने स्टेप्स को काउंट करते जाओ। लेकिन ये आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, अपने हर ऑब्जेक्ट को बार बार आपको प्लेस करना पड़ रहा है। इसका एक ईजीएस्ट मेथड भी है, वो किस तरीके से होगा। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कॉपी की कमांड देनी है, CO एंटर। कॉपी की कमांड देने के बाद आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आप अपने किस पॉइंट को उठाना चाहते हो। मैंने कहा मुझे अपने इस पॉइंट को उठाना है, तो इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको अब प्लेस नहीं करना है। प्लेस करने से पहले जब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, यहाँ पे और के बाद आपको मिल रहा है एरे। एरे का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में प्लेस करना चाहते हो, तो आपको एरे यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने एरे पे क्लिक किया। एरे पे क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा एंटर नंबर ऑफ आइटम, मतलब आपको इस ऑब्जेक्ट के कितने आइटम क्रिएट करने हैं। मैंने कहा मुझे इस ऑब्जेक्ट के 12 आइटम क्रिएट करने हैं। 12 आइटम पे क्लिक करते ही आपके कर्सर के साथ आपके 12 आइटम घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट प्लेस करोगे अपने बिल्कुल सही पोजीशन पे, बाकी के सभी स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को नहीं है एक बार फिर से देख लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, CO एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट पे क्लिक किया। बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपने एरे पे क्लिक किया कमांड बार में। एरे पे क्लिक करने के बाद आपने कहा मुझे नंबर ऑफ आइटम चाहिए 12, तो आपने 12 की वैल्यू डाल के एंटर किया। उसके बाद आपने क्या किया, अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और प्लेस करते ही आपके सभी के सभी स्टेप बन गए। तो ये आपके स्टेप बन चुके हैं। बट जो आपका 12वां स्टेप है वो एक लैंडिंग है, और लैंडिंग का साइज भी उसके अंदर लिखा हुआ है। अभी जो साइज़ आपने दिया हुआ है वो 1 फीट है, तो इसको हम बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ तक का कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपनी लैंडिंग बनानी है। यहाँ पे जो लैंडिंग का साइज़ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 फीट 6 इंच दिया हुआ है। और ये 3 फीट 6 इंच कहाँ से दिया हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से दिया हुआ है, और यहाँ तक दिया हुआ है 3 फीट 6 इंच। इस 3 फीट 6 इंच में से अगर आपको याद होगा, हम 12 इंच का अपना ये वाला स्टेप ऑलरेडी बना चुके हैं। तो 12 इंच अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू की कमी रह जाएगी, यानी कि 2 फीट 6 इंच आपको और क्रिएट करना है। तो इस 2 फीट 6 इंच को बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक लाइन कमांड लेनी है। इस पॉइंट पे कनेक्ट करके कर्सर को इस डायरेक्शन में ले जा करके यहाँ पे डाल देना है 2 फीट 6 इंच। इसी तरीके से लाइन कमांड लोगे, इस पॉइंट पे आओगे और यहाँ पे लिख देना है 2 फीट 6 इंच। अब ये जो बीच की लाइन है इसकी ज़रूरत खत्म हो गई है, तो इसको आप कर दोगे डिलीट। अब अगर आप लोग देखोगे तो आपकी ये वाली लाइन अलग हो गई है और ये वाली लाइन अलग हो गई है, बट ये हमारी कंप्लीट एक लाइन है। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्रेस करनी पड़ेगी ज्वाइन कमांड। तो ज्वाइन कमांड की शॉर्टकट की गया है जे एंटर। जे एंटर लिया आपने, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया, इस लाइन को भी सिलेक्ट किया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। इससे क्या हुआ, आपकी ये लाइन कंप्लीट एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से आपको इन दोनों को भी ज्वाइन करना है, तो जे एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया और एंटर। आपकी लैंडिंग भी बन गई है, आपके स्टेप्स भी बन गए हैं। अब आपका नेक्स्ट काम क्या आता है, आपको बनानी है इसके नीचे की वेस्ट स्लैब। तो वेस्ट स्लैब बनाने के लिए आप लोग क्या करो, सबसे पहले बेस में एक लाइन लगा लो, कहीं तक भी लगा लो, इसको हम बाद में ट्रिम कर देंगे। तो वेस्ट स्लैब बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है। एक स्टेप नीचे से छोड़ के आपको वेस्ट स्लैब क्रिएट करनी है। यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक किया, उसके बाद आपको एक स्टेप ऊपर ऑलरेडी छोड़ चुके हो, तो यहाँ तक आकर के इसको कनेक्ट कर दें। ये बन गई आपकी वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस है वो आपको दी हुई है 6 इंच। तो ये 6 इंच बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका ऑफसेट ले लेना है, ओ एंटर। ऑफसेट कितना, 6 इंच का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट और नीचे की तरफ। अब वेस्ट स्लैब आपकी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आपकी वेस्ट स्लैब होगी, तो इसका भी आपने ऑफसेट ले लेना है 6 इंच का ऐसे।
अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इस वेस्ट स्लैब के नीचे आपका हुआ है प्लास्टर। इस प्लास्टर की जो थिकनेस है उसको आप 0.5 इंचज़ भी ले सकते हो, 0.75 इंचज़ भी ले सकते हो, क्योंकि जनरली आपका जो स्लैब होता है, स्लैब के नीचे जो प्लास्टर होता है वो 10 से 12 mm का होता है। तो 10 से अगर 12 mm की बात करोगे तो आपका लगभग हाफ इंच के बराबर होगा। तो इस हाफ इंच के प्लास्टर को लगाने के लिए आपको फिर से एक ऑफसेट लेना है, ओ एंटर, वैल्यू डाल देनी है 0.5, इसका ऑफसेट नीचे की तरफ और इसका ऑफसेट भी नीचे की तरफ। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आप लोगों को फिलेट कमांड यूज़ करनी है। फिलेट कमांड का यूज़ बड़े ध्यान से करना है। इस लाइन को कनेक्ट करना है इस लाइन से, ऊपर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से, और नीचे वाली लाइन को नीचे वाली से। एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि अगर आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन यहाँ पे बनेगा लगभग, तो आपको इस लाइन से लेफ्ट साइड में क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका कनेक्शन इस साइड कनेक्ट हो जाएगा। आपको उस साइड कनेक्ट करना है तो अपने लाइन के कनेक्शन के पार्ट से आगे की तरफ जा करके आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपकी वेस्ट स्लैब कंप्लीट हो गई है। अब आपको प्रेस करना है एक्सटेंड, तो EX डबल एंटर, और अपनी इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड कर देने के बाद अब आपका लगभग वेस्ट स्लैब भी कंप्लीट हो गई है, आपके स्टेप्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको बनानी है ये वाली वॉल। इस वॉल को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, एक लाइन कनेक्ट कर ली इस पॉइंट से लेके और नीचे की तरफ। बट अगर आप लोग अपनी प्लानिंग में देखोगे तो आपकी वॉल ऊपर की तरफ है और इसका साइज़ भी नहीं लिखा हुआ कि ये वॉल आपकी कितनी ऊपर जा रही है। और यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है, इस तरीके का सिंबल। इस सिंबल को हम बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या है कि वॉल आपकी कॉन्टिन्यूस वाल है, ऊपर तक जा रही है। आपको सिर्फ अपने स्टेयरकेस को दिखाना है, वॉल का आपको कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप अपने किसी भी साइज़ की वॉल को ले सकते हो। तो किसी भी साइज़ की वॉल को लेने के लिए आपने क्या किया, फिर से एक लाइन ली और यहाँ से एक 5 फीट की लाइन लगा ली ऊपर की तरफ, 5 फीट एंटर। अब जैसे कि आप जानते हो कि अगर कोई लाइन आप अलग से लगाते हो तो वो लाइन दूसरी लाइन से अलग हो जाती है, तो इसको जोड़ने के लिए J एंटर। ये लाइन कंप्लीट एक लाइन हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने प्लास्टर की थिकनेस को दिखाना है। तो उस प्लास्टर की थिकनेस को दिखाने के लिए फिर से ऑफसेट लिया 0.5 इंच का और इस लाइन का ऑफसेट आगे की तरफ। उसके बाद आपको वॉल दिखानी है 9 इंच की वॉल, तो ऑफसेट लिया आपने 9 इंच का, इस आगे वाली लाइन का ऑफसेट आगे की तरफ। यहाँ पे भी आपको प्लास्टर दिखाना है तो ऑफसेट लिया 0.5 इंचज़ का, इस लाइन का ऑफसेट आगे की तरफ। अभी जो आपकी एक्स्ट्रा की लाइन है इसको आप ट्रिम कर सकते हो TR डबल एंटर से। ये हो गई आपकी लाइन ट्रिम। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब इस सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को बनाने के लिए आपको यूज़ करनी है अपनी SP लाइन। SP लाइन की शॉर्टकट की गया है SPL एंटर। SPL एंटर आपकी क्या है, एक कर्व लाइन बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर आपका हमेशा ऑर्थो ऑफ रहता है। तो इस SPL यूज़ करने से पहले आपको अपना ऑर्थो ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको कर्व लाइन बनाने के लिए जिस तरीके से आपको कर्व चाहिए उन पॉइंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे एक पॉइंट इधर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद इस पे, उसके बाद नीचे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे और उसके बाद ऊपर, और लास्ट क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर। अगर आपने एस्केप का बटन दबा दिया तो आपकी ये जिगजैग लाइन, ये कर्व लाइन हट जाएगी। तो ये आपका सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बन गया। सिंबल ऑफ कॉन्टिन्यूटी बन जाने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा अपनी हैंड रेल को बनाना। हैंड रेल को बनाने के लिए आप लोगों को पहले हैंड रेल देखनी है। इस हैंड रेल में आप लोगों को दिख रहा है कि इधर एक हैंड रेल दी हुई है जिसके ऊपर डिज़ाइन है, बीच की आपकी जो हैंड रेल है वो सिंपल है, और ऊपर भी एक हैंड रेल दिखाई हुई है जिसके ऊपर आपको डिज़ाइन दिया हुआ है। तो अगर आप लोग अपने इस हैंड रेल को बना करके इसको ऊपर की तरफ कॉपी कर दोगे तो दोनों डिज़ाइन सेम हो जाएंगे। बीच की हैंड रेल को बनाने के लिए आपको अपने इन स्टेप्स को कॉपी करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपने एक स्टेप के सेंटर में एक लाइन लगा ली, इसका साइज डाल दिया आपने 3 फीट, क्योंकि आपको पहले दिखाया हुआ था कि हैंड रेल की जो विड्थ हाइट होती है वो 3 फीट के लगभग होती है। तो आप लोगों ने अपनी 3 फीट की हाइट क्या कर ली, लगा ली। अब इस हैंड रेल का जो पाइप है इसकी डायमेंशन अलग अलग हो सकती है, डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो अभी हमने मान लिया कि आपके जो हैंड रेल का पाइप है इसकी जो विड्थ है, इसकी जो डायमीटर है वो 2 इंच है। तो 2 इंच का डायमीटर बनाने के लिए आपने ऑफसेट लिया 1 इंच का, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ। ये बन गया आपका हैंड रेल। अब इसी हैंड रेल को आपको ऊपर की तरफ कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, या कॉपी कमांड आपने पहले से एक्टिवेट कर ली। कॉपी कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपने इस हैंड रेल को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब आपको इसको किस पॉइंट से उठाना है।
अगर मैं इसको मिड पॉइंट से उठा करके अगले सभी स्टेप के मिड पॉइंट पे प्लेस कर दूं तो आपकी हैंड रेल मिड पॉइंट में प्लेस हो जाएगी। तो बेस पॉइंट देने के लिए मैंने अपनी बीच वाली लाइन के इस एंड पॉइंट को क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद एरे पे क्लिक किया क्योंकि मुझे मल्टीपल स्टेप चाहिए। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 11 नंबर डालने के बाद आपने इसको नेक्स्ट वाले पे प्लेस कर दिया। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आपने 11 स्टेप क्यों लिए, क्योंकि अगर आप लोग इस हैंड रेल की बात करो, ये वाला जो स्टेप है वो आपका सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा साइड में है, इसलिए आपने 12 स्टेप नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ 11 स्टेप लेने हैं। 12वां स्टेप बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप जब इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लोगे तो इसी डिज़ाइन को आप वहाँ पर कॉपी कर दोगे। ये आपका हैंडरेल बन गया है। अब इस हैंडरेल के अंदर यहाँ पे तो 3 लाइन है, चलो ठीक है क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है, बट बाकी के जो स्टेप के हैंडरेल हैं इसके अंदर सेंटर लाइन नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, बारी बारी से एक एक लाइन को अपने हाथ से सिलेक्ट कर करके डिलीट कर दोगे। बाद में डिलीट नहीं करोगे क्योंकि इसमें एक बार हैचिंग हो जाएगी तो डिलीट करने में दिक्कत होएगी। तो आप लोगों को ये काम हैचिंग करने से पहले ही कर लेना है। ये हो गया आपका डिलीट। अब डिलीट हो जाने के बाद इस हैंडरेल के ऊपर वाले पाइप को आपको बनाना है। उस ऊपर वाले पाइप को बनाने के लिए जिस तरीके से आपने बेस स्लैब बनाई थी, एक स्टेप यानी कि फर्स्ट हैंडरेल को छोड़ देना है यहाँ से और यहाँ तक आपको क्लिक कर देना है। आपको पहला स्टेप नहीं लेना है, आपको हैंडरेल बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आपके इस वाले स्टेप पे हैंडरेल कनेक्ट है बट उसके ऊपर पहले डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। उसके बाद इसकी भी थिकनेस आप लोगे 2 इंच, तो आपने ऑफसेट ले लिया 2 इंच का ऑफसेट, इस लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ। अब जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप ट्रिम कर दोगे TR डबल एंटर से, इसको भी आप ट्रिम कर दोगे। बिना हैचिंग किए आपको ट्रिम करना है क्योंकि एक बार हैचिंग हो गई तो आप लोग ट्रिम नहीं कर पाओगे। तो बारी बारी से आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से ट्रिम कर देना। हर एक स्टेप के जो एक्स्ट्रा आपके निकले हुए हैं उन पार्ट्स को आपको ट्रिम कर देना। ट्रिम करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर आप लोग स्टेयरकेस अपने ऑटोकैड में डिज़ाइन करके देखते हो तो जब आप लोग स्टील पाइप को लेने जाते हो, अगर स्टील पाइप की कॉस्ट की बात करो तो स्टेनलेस स्टील का जो कॉस्ट होती है वो लगभग 300-350 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। कई बार हमें क्या होता है कि हमें डायमेंशन का अंदाज़ा नहीं होता और हम एक्स्ट्रा ले आते हैं और कटिंग होने के बाद वेस्टेज हो जाता है। तो अगर आप लोग ऑटोकैड में उसकी ड्राइंग बना लोगे तो आप अपने साइज़ को मेजर कर सकते हो कि मुझे अपनी एक हैंडरेल को बनाने के लिए लगभग 2 फीट 11 इंच हाइट के पाइप की ज़रूरत है। अब मल्टीप्लाई कर दो जितने पाइप की आपको ज़रूरत है तो आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आपकी हैंडरेल की, जिससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने पाइप की ज़रूरत है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको इस डिज़ाइन को बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको इन दोनों लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। बट अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो वो यहाँ पे आकर के कनेक्ट नहीं होगी, वो इसको क्रॉस कर जाएगी। तो ये क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस कर जाने की वजह से ये लाइन आप लोग एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक्सटेंड की प्रॉपर्टी होती है कि आप अगर किसी लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आगे नेक्स्ट किस पॉइंट तक करना चाहते हो वहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्क स्पेस इनफाइनाइट है। तो इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको सिंपली एक लाइन कमांड लेनी है और यहाँ से 6 इंचज़ ऊपर एक लाइन लगा लेनी है। ऐसे यहाँ पे भी 6 इंचज़। अब ये 6 इंचज़ ऊपर क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आपको डिज़ाइन भी बनाना है। जॉइन कमांड ले करके इन सबको आपस में कनेक्ट कर देना है। ये भी कनेक्ट हो गई, ये भी कनेक्ट हो गई और ये भी कनेक्ट हो गई। अब आप लोग क्या करोगे, EX डबल एंटर एक्सटेंड कमांड को लेकर के इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड कर दोगे। ये लाइन आपकी एक्सटेंड हो गई। अब एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं किस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उसके बाद ये 2 आर्क दी हुई है। इस तरीके से आपको डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर आपने 2 पॉइंट सर्कल लिया। 2 पॉइंट सर्कल के अंदर आपने इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब TR डबल एंटर से अपने एक्स्ट्रा लाइनों को आपने ट्रिम कर दिया। उसके बाद 2 आर्क यहाँ पे भी दी हुई है। 2 आर्क बनाने के लिए आप ऑफसेट ले लो इसी का 0.5 इंचज़ का, एक ऑफसेट इधर और एक ऑफसेट इधर। अब TR डबल एंटर से आप लोग एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दोगे और ये बन गया आपका डिज़ाइन। और एक छोटा सर्कल C एंटर प्रेस करके सेंटर रेडियस सर्कल को एक्टिवेट करके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके, एक बार फिर से बता देता हूँ, C एंटर सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना है। आपको सेंटर पॉइंट कैसे मिला, अगर आप लोगों को सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है तो सर्कल की कमांड को एक्टिवेट करके अपने माउस को आप अपने प्रीवियस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ले आओगे। कर्सर पे क्लिक नहीं करना है, कहीं भी क्लिक नहीं करना है,
जैसे आप कर्सर को अपनी सरकमफ्रेंस पे ले आओगे तो आपको सेंटर पॉइंट दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और रैंडम रेडियस का विदाउट डायमेंशन एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिज़ाइन है। ये बन जाने के बाद आपको इस डिज़ाइन को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है CO एंटर से। कॉपी करने के बाद आपको इस पॉइंट पे से उठा लेना है और उठाने के बाद आपको ऑर्थो को ऑफ करके अपने इस पॉइंट पे कहीं पे भी रख देना है। सेंटर में नहीं था इसलिए हमने इसको कहीं पे भी रख दिया। उसके बाद EX डबल एंटर से जिस तरीके से नीचे कंप्लीट किया था इसी तरीके से हमने इसको ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड कर लिया। अब एक्सटेंड हो जाने के बाद अब लास्ट आपका पार्ट आता है क्या, इस तरीके के बाद ये वाली आपको हैंडरेल कंप्लीट करनी है। तो ये हैंडरेल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या किया, लाइन कमांड ली, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया ऑर्थो ऑन करके इस लाइन से यहाँ पे, और उसके बाद इसका ऑफसेट ले लिया हमने 2 इंच का, क्योंकि हर पाइप की जो हमने डायमीटर लिया वो 2 इंच ली है। ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये आपकी एंगल लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। हमें इनके कनेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इसको ट्रिम कर देंगे इस तरीके से। ये बन गई आपकी हैंडरेल। अब हैंडरेल बन जाने के बाद यहाँ पे भी 2 हैंडरेल दी हुई है। अब इन हैंडरेल के बीच की डायमेंशन हमें नहीं पता क्या है, तो इसको सोल्व करने के लिए कि अगर आप हैंडरेल बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है वो डायमेंशन आगे पीछे हो जाए, इक्वल ना रहे। तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपनी डिवाइड की कमांड यूज़ करनी है कि आपको इस लाइन को 2 हिस्सों में 2 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने के लिए DIV एंटर प्रेस करोगे। DIV एंटर प्रेस करने के बाद आपको लाइन को सिलेक्ट करना है कि मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब ये लाइन डिवाइड हुई या नहीं हुई, नहीं हुई। ये लाइन डिवाइड हो चुकी है बट आपको नज़र नहीं आ रही। DIV एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ सेगमेंट 2 एंटर। अब अगर आप इस लाइन को सिलेक्ट करके देखोगे तो ये लाइन आपकी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। अब डिवाइड हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसके जो पॉइंट स्टाइल है उस पॉइंट स्टाइल को चेंज करके देखना है। अभी हमने क्या किया, गलती से हमने इसको 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, बट हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे आपकी 2 हैंडरेल है। 2 हैंडरेल का मतलब क्या है कि आपको इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड करना है, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो गए आपके, 3 हो गए। तो 3 सेगमेंट होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को डिलीट करना पड़ेगा, अपने इस पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा जो डिवाइड कमांड की वजह से हुआ था। फिर से एक ऑफसेट लेना पड़ेगा, 2 इंच का ऑफसेट ऊपर से नीचे की तरफ। अब फिर से डिवाइड कमांड लगाओ, DIV एंटर, लाइन को सिलेक्ट करो और नंबर ऑफ सेगमेंट आपको डालने हैं 3 सेगमेंट होने के बाद अब आप लाइन को सिलेक्ट करके देखोगे तो ये आपकी लाइन डिवाइड हो चुकी है अपने 3 सेगमेंट में, 1, 2 और 3। अब आपको क्या करना है, अपना पॉइंट स्टाइल चेंज करना है। पॉइंट स्टाइल चेंज क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अभी हमारे लाइन के ऊपर सिर्फ डॉट नज़र आ रहे हैं और जिन डॉट की हेल्प से उनको रेफरेंस मान के हम काम नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, अपने पॉइंट स्टाइल को चेंज किया और पॉइंट स्टाइल को चेंज करने की जो शॉर्टकट की है वो है DDP टाइप। एक बार कमांड बार में देख लो DDP टाइप। तो DDP टाइप आपने सेलेक्ट किया और जैसे ही आपने एंटर किया तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने किसी भी एक सिंबल पे क्लिक करके ओके कर दिया तो आपके पॉइंट स्टाइल चेंज हो जाएंगे, डॉट से कन्वर्ट हो जाएंगे वो क्रॉस में या जिस भी सिंबल पे आप क्लिक करोगे उसमें। अब आपको सिंपली एक लाइन लगा लेनी है यहाँ से इधर की तरफ, नीचे की तरफ। इसका ऑफसेट ले लेना है 1 इंच का, इधर भी और इधर भी, क्योंकि हर पाइप की जो डायमीटर हमने लिया है वो कितना लिया है, 2 इंच लिया है। उसके बाद इसको हमने कॉपी कर लिया सिंपली CO एंटर से, इस पॉइंट से उठाया और यहाँ पे रख दिया। और बाद में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट कर दो, ये भी आपको डिलीट कर देना और ये भी आपको डिलीट कर देना। तो ये आपका स्टेयरकेस हो चुका है कंप्लीट। अब इसके अंदर रह गया सिर्फ आपको हैचिंग करना रह गया है। हैचिंग करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेस करना है H एंटर। H एंटर प्रेस करने के बाद आपकी जो हैचिंग का कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपको सबसे पहले पैटर्न के बारे में देखना है, तो यहाँ पे आपने पैटर्न के देखने के लिए इस एरो पे क्लिक किया। इस एरो पे क्लिक करने के बाद जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे उस पैटर्न पे आपने क्लिक किया और जहाँ जहाँ आपको हैचिंग करनी है वहाँ आपने हैचिंग कर दी। हैचिंग करते टाइम एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस भी पार्ट में आप हैचिंग कर रहे हो वो अपने चारों कॉर्नर पे आपस में कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ, इस बेस लाइन को अगर आप यहाँ से हटा दोगे तो आप अपने इस पार्ट में हैचिंग नहीं कर पाओगे। तो जनरली पहले हैचिंग से पहले क्या होना चाहिए, आपके चारों कॉर्नर कनेक्ट होने चाहिए। अगर चारों कॉर्नर कनेक्ट नहीं होंगे तो आप लोग हैचिंग नहीं कर पाओगे। अब हैचिंग तो हो गई है लेकिन आप लोगों के जो बीच का गैप है वो बहुत कम है। इसको ठीक करने के लिए आप लोग हैचिंग को सिलेक्ट करोगे,
सेलेक्ट करने के बाद जो आपका स्केल दिया हुआ है इस स्केल की वैल्यू को आप बढ़ा दोगे। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट में भी हैचिंग कर लोगे। इसके स्केल की वैल्यू को बड़ा कर दो। यहाँ पे हैचिंग, यहाँ पे भी हैचिंग, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपको हैचिंग करनी है वहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे कंक्रीट की हैचिंग दिखानी है, तो कंक्रीट की हैचिंग दिखाने के लिए फिर से एंटर प्रेस किया। कंक्रीट की हैचिंग के लिए पैटर्न्स की लिस्ट को ओपन किया। यहाँ पे आपको मिलेगा AR कंक्रीट, और जहाँ पे आपकी कंक्रीट की स्लैब है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपकी जो हैचिंग के बीच का गैप है वो ज़्यादा है, तो आप इसमें स्केल को कम कर दोगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको वॉल के बीच की हैचिंग दिखानी है, तो वॉल की हैचिंग दिखाने के लिए एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपने पैटर्न को सिलेक्ट किया ANSI 31, और यहाँ पे आपने सिंपली हैचिंग कर दी। स्केल को आपने बड़ा कर दिया। तो इसी तरीके से आप अपने हर पार्ट में हैचिंग कर लोगे। हैचिंग करने के बाद अगर आपको इसकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है कि ये आपकी लैंडिंग है, ये आपकी वॉल है, ये आपका प्लास्टर है, तो इसको करने के लिए आप लोग लीडर कमांड का यूज़ करोगे। लीडर कमांड का यूज़ करने के लिए आप लीडर पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी पार्ट को एक्सप्लेन करना है, मान लेते हैं कि हमें वॉल को दिखाना है, तो पहला क्लिक आप वॉल पे करोगे, उसके बाद दूसरा क्लिक करोगे। तो दो लीडर का काम क्या होता है कि अगर आप 2 पॉइंट को क्लिक कर रहे हो, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो आपको यहाँ पर एक एरो का सिंबल भी मिलेगा और साथ ही साथ वहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो जब भी आपको किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो या डिटेलिंग करनी हो तो आप लीडर का यूज़ करोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि इस लीडर की कमांड में आपका एरो का सिंबल का साइज भी छोटा हो रहा है और जो टेक्स्ट लिखोगे वो भी आपका छोटा आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने इस लीडर की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके डायमेंशन स्टाइल को चेंज करना है। तो लीडर की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए यहाँ पे एनोटेशन टैब के अंदर यहाँ पे आपको लीडर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस लीडर के ऑप्शन के अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आप एनोटेशन के पैलेट को ओपन करोगे। एनोटेशन के पैलेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे एक लीडर का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है M लीडर स्टाइल। अगर आप लोग शॉर्टकट की याद नहीं रख पा रहे हो तो आप लोग सिंपली यहाँ पे एनोटेशन में जाओ, लीडर के आइकन पे क्लिक करो, मॉडिफाई पे क्लिक करो। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले लीडर फॉर्मेट पे मिल जाएगा आपके एरो हेड का साइज। ये साइज मैंने कर दिया 4 इंचज़। उसके बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद टेक्स्ट हाइट आपको मिल जाएगी, इसको भी आपने चेंज कर दिया। मैंने इसका साइज कर दिया 4 इंच। उसके बाद ओके करने के बाद सेट करंट करने के बाद क्लोज। अब सिंपली आप लीडर की कमांड लोगे, जिस भी चीज़ को आपकी डिटेलिंग देनी है, पहला पॉइंट उधर क्लिक किया, उसके बाद उधर क्लिक किया दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉल 9 इंच। तो इस तरीके से आप अपने लीडर का यूज़ करके हर एक पार्ट की डिटेलिंग कर सकते हो। अब दिक्कत आपको क्या आएगी कि अगर आपको लैंडिंग को स्पेसिफाई करना है तो आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट इधर, दूसरा पॉइंट इधर और तीसरा पॉइंट बाहर। बट अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही आप लोग दूसरा पॉइंट क्लिक कर रहे हो तभी आपका टेक्स्ट का ऑप्शन आ जा रहा है। तो अपने नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर ऑफ़ क्लिक पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए लीडर कमांड के लिए आपको फिर से लीडर स्टाइल में जाना है। या तो आप शॉर्टकट की लगाओ M लीडर स्टाइल, या फिर एनोटेशन पैलेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लीडर में जाओगे। उसके बाद मॉडिफाई में जाने के बाद आपको जाना है लीडर स्ट्रक्चर में। लीडर स्ट्रक्चर में जाने के बाद जो आपके मैक्सिमम लीडर पॉइंट 2 हैं, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 3 पॉइंट। इन 3 पॉइंट का मतलब क्या है कि अब आपको 3 पॉइंट क्लिक करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट के क्लिक करने के बाद ही आपकी टेक्स्ट कमांड एक्टिवेट होगी। तो आपने लीडर कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। यहाँ पे आपने लिख दिया लैंडिंग। उसके बाद आपको टेक्स्ट कमांड से अगर अपने इस स्टेयरकेस के हेडिंग लिखनी है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में गए, यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लिया, यहाँ पे आपने साइज चेंज कर दिया 8 इंच और मैंने इसका नाम लिख दिया स्टेयरकेस। ये हो गया स्टेयरकेस। अगर ये सेंटर में नहीं आ रहा है तो इसको आप मूव करके ऑर्थो करके यहाँ पे लिख दोगे स्टेयरकेस। तो ये थी आपकी स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस के अंदर आपने इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में, इसके फंडामेंटल के बारे में जान लिया और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि ऑटोकैड में इस स्टेयरकेस को कैसे बनाया जाता है। जिस तरीके से आपकी इस ड्राइंग में एक स्टेप बना करके दिखाया हुआ है, डिटेलिंग करके दिखाया हुआ है, आप भी एक स्टेप बना करके दिखा सकते हो। मैं आशा करूँगा कि आप लोग इसको वीडियो को देख करके ज़रूर प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।